हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांशन शिवन्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। तो गाइज आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग से, और आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे हो रही है तैयारी अतुल के इंटरनेशनल फ्लाइट की, जो कि है सिंगापुर की। और यहाँ पे वो अपना सामान चेक कर रहा था, रख रहा था कि कुछ छूटा तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइज बैग वैग पैक करके, और ये शिवांश पहले ही आ गया मामा का बैग लेके। तो इसे मना भी कर रहे थे कि बैग मत लेके आ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था गाइज, क्या करे इसका। तो ये शिवाज ने दूसरा बैग भी ले लिया है, मना करने के बाद भी इसने ये वाला बैग उठा लिया है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे से बाहर, निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लिए, सामने ही है। और मम्मी पापा अतुल सुबह ही गुरुद्वारे होके आ चुके थे, लेकिन जाते टाइम इसने दोबारा से हाथ जोड़े गुरुद्वारे में। उसके बाद हम लोग पहुंच के सीधा मेट्रो स्टेशन। हमने सोचा कि इससे जल्दी से टिकट करवा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 5 जनों के हम लोगों को टिकट करवानी थी, लेकिन इसमें भी हमारे साथ हो गया ट्रेजेडी। हुआ क्या कि हमको 5 टिकट करानी थी, बैलेंस भी कट गया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 टिकट निकली। तो कस्टमर केयर पे गए, वहां पे उनसे बात करी। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने लग गई थी एयरपोर्ट, जब तक वो अतुल अंदर जा रखा था। मेरे को एयरपोर्ट इसमें नहीं दिखाई दे। तो गाइस फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो में। और उसके बाद ये देखिए हम लोग डॉलर देखने लगे। हमने कहा अतुल से, मैंने कहा अतुल एक बार डॉलर हमारे हाथ में भी पकड़ा दे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है सिंगापुरी डॉलर। और देखिए गाइस यहाँ पे शिवन्या सो चुकी है, और मैं यहाँ पे हाथ में पकड़ के देखना चाह रही थी कि कैसा लगता है। तो जैसे मैंने इसको हाथ में पकड़ा, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे प्लास्टिक होता है ना, ऐसे लग रहा था ये। तो उसके बाद हमने उसको पैसे वापस कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने अतुल को बोला कि अपना फेस दिखा दे, इधर थोड़ी सी वीडियो बना ले, उसके बाद तो तू चला जाएगा। थोड़ी जितनी देर हमारे साथ है, हमारे साथ वीडियो बना ले। तो गाइस देखिए यहाँ पे धूप भी निकल चुकी है, और हम लोग भी बस पहुंचने ही वाले हैं एयरपोर्ट में। इस टाइम उसको एयरपोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन हमको काफ़ी देर हो गई थी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और यहाँ आते ही हम लोग इधर उधर हो गए थे। फिर हम लोग मिले साथ में, तो आगे पीछे जाने लगे थे क्योंकि उसको काफ़ी लेट हो गया था। तो हम लोग, ये मम्मी पापा और अतुल और अक्की आगे आगे भाग रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे थे, क्योंकि हमारी गोद में शिवन्या, मतलब हस्बैंड के गोद में शिवन्या जो है वो सो रही थी। जा रहे फटाफट, शिवन्या सो रही है। चलते जल्दी, वैसे उसे देर हो गई, फटाफट से चलते हैं, उसको छोड़ते। ये भाग रहे आगे आगे। चलो गाइस, मेरा भाई जा रहा है। कानपुर के बाद अगला स्टेशन है सिंगापुर, वही मिलते हैं मांडिया। तो कुछ बोल नहीं रहा था, थोड़ा इमोशनल सा हो गया था, मैं भी इमोशनल सी हो गई थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन पापा इसे समझा रहे थे अच्छे से रहना, मेरी भी इसके साथ एक फोटो ले लो। तो पापा की और उसकी भी फोटो ली। पापा की भी आंख में आंसू थे, मम्मी की तो थे ही। और मतलब काफ़ी मुश्किल भरा टाइम होता है ये, क्योंकि अपने देश से बाहर देश जाना, क्योंकि पहले कभी वो गया नहीं है, साथ जाते थे, साथ में रहते थे। तो फर्स्ट टाइम जा रहा था अकेले, वो भी। तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि बाहर विदेश जा रहा है। तो गाइस आंसू तो आ रहे थे, इमोशनल तो हो रहे थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम के लिए जा रहा था, स्टडी करने जा रहा था, कुछ करने जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैं कंट्रोल करना चाह रही थी अपने आप को, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। फाइनली मैं रो गई। और यहाँ पे इसको मेरे हस्बैंड ने बोला अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को अपना पासपोर्ट दिखा रहा था, क्योंकि चेकिंग के लिए लाइन लगी थी। तो उसने अपना ये सामान हाथ में ही पकड़ा हुआ था वहाँ पे चेक कराने के लिए। और हम लोग बात भी कर रहे थे, हमने कहा जब तक ये वहाँ पहुँचते हैं तब तक हम लोग इससे बात करते हैं। और चलो अब रो मत, हंस के विदा करो उसे। आंसू नहीं निकाल रहा था, वो चुप हो रखा था बोल के कि मम्मी और ज्यादा रोएगी। यहाँ हस्बैंड ने भी हाथ मिलाया, उनकी आंख में भी आंसू आ गए थे। फिर उसके बाद मिला अक्की तो हंस के बोल रहा था अरे मामा जाओ, मतलब इसको ऐसा लग रहा था इसको ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पे फिर हम लोग खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए, और शिवांश को ढूंढ रहे। शिवांश चला गया पीछे, ये बहुत बदमाशी करता है गाइज। इसको मतलब पूरे एयरपोर्ट में ना इसने ऐसी भागा दौड़ी मचा रखी थी बहुत ज्यादा। तो शिवन्या सो रखी थी, तो हमने कहा अब सो रखी है तो क्या कर सकते हैं, हम ही लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। वो गोदी में थी, तो हम लोगों ने फोटो वोटो खिंचवाई। फिर वो आगे की तरफ चलने लग गया, उसका नंबर आने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ रहा था, और मतलब दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पता नहीं क्यों। तो गाइज ये है इसके बैग। इसके पास सिर्फ 3 बैग थे, मतलब इसका 30 किलो था उसका वेट, और वो भी पूरा नहीं हुआ था। और यहाँ पे चल रही थी इसकी चेकिंग। तो यहाँ पे इसका पासपोर्ट वगैरह सब चेक हो रहा था, और बस अब ये जाने ही वाला है अंदर। हम लोग बाहर खड़े हो रखे थे, हमने कहा जरा पीछे मुड़ के देखेगा, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ी देर ये रुक गए थे। तो हार्ट बीट बढ़ गई थी कि इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है इसके लिए, लेकिन फाइनली हो गया और ये चल पड़ा अंदर की तरफ।
चलो गाइस छोड़ दिया। वाओ बड़ा ब्यूटी गाइस, ये लोगो चेक करो। तो गाइज अभी भी हम लोग एयरपोर्ट में इसीलिए घूम रहे थे क्योंकि अतुल से हम लोग लगातार बात कर रहे थे और एकदम से फिर उसका दोबारा फोन आया। उसने बोला कि मेरी फ्लाइट हो चुकी है कैंसिल। हमने सोचा फ्लाइट कैंसिल हो गया, हम लोग सुन के शॉक्ड हो गए। हमने कहा फ्लाइट कैंसिल क्यों होगी? तो गाइज उसने बोला कि मैं बाहर आता हूँ फिर बताता हूँ। तो गाइज देहरादून से अभी तक हमारे साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो चुकी थी क्योंकि हमारी पहले ट्रेन मिस हो गई थी। उसके बाद हम लोग जब मेट्रो की टिकट निकालने गए ऑनलाइन तो वो टिकट भी एक निकला। उसके बाद हम लोग बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तो पापा और अतुल अभी बाहर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ अंदर। $10,500 और देने। बेवकूफ बनाते भैया, इसमें लिखा हुआ 8 बजे से बैग चेकिंग होगी, उसके रट पे नहीं लिखा होता कि बैग चेकिंग होगी। अच्छा, अब उसके चक्कर में 10,500 ये बैग चेकिंग अरे कम से कम 50 लोगों के कर रखे रहेंगे। 25-25 हज़ार रुपये की टिकट बुक करा रहे हैं और जो लोग दोबारा रिशेड्यूल करवाना पड़ता है 10,500 टिकट सही हुआ। अभी 27 कितने 23,000 रुपये की टिकट होगी। चलो तो गाइज अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों नहीं जा पाया वो, क्यों हुई उसकी फ्लाइट मिस। और यहाँ पे हम लोग खड़े हो रखे थे और शिवांश के पापा पूछ रहे थे तुम क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा यार हम लोग सुबह से आ रखे हैं यहाँ पे, मैंने अभी तक एक भी प्लेन उड़ता हुआ नहीं देखा है। और गाइज मैं कभी प्लेन में बैठी भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट देखा है ये और काफी बड़ा है। और उसके बाद हम लोग चल पड़े घर को, मतलब रूम के लिए हम लोग जाने लगे। और यहाँ पे शिवन्या बैठी है अपने मामू के साथ बैग में क्योंकि गोदी गोदी में हाथ दर्द हो गए थे यार, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और ये हम लोग तो गाइस ये आ गए हम बाहर। ट्रेजेडी तो हमारे साथ हो ही गई है, तो अभी हम फोकस करते हैं नाश्ते पे, खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पे खाते हैं और चलते हैं रूम की तरफ। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। शिवांश शिवन्या और अक्की नहीं आए क्योंकि वो लोग रूम पे सो रहे हैं। अभी शिवांश के पापा, मैं, मम्मी, अतुल और पापा ही जा रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं। एयरपोर्ट में जाएंगे सिर्फ पापा और अतुल। और ये गाइस देखिए मेरे हस्बैंड, इन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, ये उठ के आ गए फिर भी कि उनका साला जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे पापा करा रहे थे टिकट और हम लोग देख रहे थे कि एंट्री तो हमने कर ली लेकिन एग्जिट कहाँ से होगी। तो हम लोग देख रहे थे हम लोग वापस जाएंगे किधर से। और अच्छा रोक के एक्टिंग तो कर दो ना। बाय बाय। ध्यान रखियो अपना वहाँ पे। चलो बाय बाय। बाय। अरे पूछ तो लो भैया से, भैया वापिस ही इसको जाना पड़ेगा। हाँ उधर से जाना पड़ता है, या उधर से जाओ ऊपर चढ़। बाय बाय।